आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। वीवर्स, बजट 2023-2024 में सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% जबकि पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा बजट में गवर्नमेंट की तरफ से मुलाज़िमीन और पेंशनर्स को जितनी भी मराद दी गई हैं, उनकी तफसील के हवाले से मैं कल एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे अपने चैनल के बहुत से व्यूवर्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि इस इजाफे के बाद हमारी नई पेंशन और सैलरीज क्या होंगी। तो इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इजाफे के बाद एग्जैक्ट आपको कितनी अमाउंट सैलरी की और कितनी अमाउंट आप पेंशन की रिसीव कर सकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सैलरीज में कितना इजाफा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन के लिए ये इजाफा 35% है, जबकि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा 30% है। अब इस स्क्रीन पे आप एक एम्प्लॉय की पे स्लिप देख रहे हैं। ये एम्प्लॉय BPS 16 का एम्प्लॉय है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेड 1 से 16 के लिए ये इजाफा 35% है। तो इस एम्प्लॉय की सैलरी में कितना इजाफा होगा, बिल्कुल सिंपल सी ये कैलकुलेशन है। जिस तरह मैंने एक एम्प्लॉय की पे स्लिप ली है, इसी तरह आपने अपने लास्ट मंथ की पे स्लिप ले लेनी है। यहाँ पे आपके तमाम अलाउंसेस एज इट इज रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, इनकी प्रीवियस सैलरी है और इसी के साथ मैंने न्यू सैलरी का एक कॉलम बनाया हुआ है। क्योंकि इनके तमाम अलाउंसेस सेम रहेंगे, मैं यहाँ से इनके तमाम अलाउंसेस को कॉपी करता हूँ और न्यू वाले कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। अब गवर्नमेंट की तरफ से एडहॉक रिलीफ 2023 के नाम से एक नया अलाउंस दिया गया है, जो कि ग्रेड 1 से 16 के लिए 35% है। ये एम्प्लॉय ग्रेड 16 के, तो हम यहाँ पे इनकी सैलरी में एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 35% को ऐड करते हैं। ये एडिशन मैंने कर दिया है और यहाँ पे अब मैं इसको एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे 35% लिख देता हूँ। व्यूअर्स, बहुत से एम्प्लॉयज ये बात भी पूछ रहे थे कि ये जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 हमें प्रोवाइड किया जाएगा, ये रनिंग बेसिक पे होगा या इनिशियल बेसिक पे होगा। तो ये रनिंग और इनिशियल क्या होता है, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको समझने के लिए आपके पास पे स्केल चार्ट 2022 होना चाहिए। आप ये स्क्रीन पे पे स्केल चार्ट 2022 देख रहे हैं। आपको ये इजीली इंटरनेट से भी मिल जाएगा और आप किसी स्टेशनरी की शॉप से भी इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बीपीएस के सामने बीपीएस मेंशन किया गया और इसी के साथ आप देख सकते हैं 2017 और 2022 लिखा गया। आप किसी भी स्केल में जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ग्रेड 16 की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम ग्रेड 16 में आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर के सामने जो पहला कॉलम है ये मिनिमम का है। आपने बीपीएस 16 में 2022 के सामने मिनिमम पे आना है। तो 2022 के सामने जो मिनिमम है वो 28,070 रुपये है। इससे मुराद ये है कि ग्रेड 16 की जो इनिशियल स्टेज है या जो इनिशियल बेसिक पे है वो 28,070 रुपये है। जबकि रनिंग बेसिक पे उस बेसिक को कहा जाता है जो आप करंटली रिसीव कर रहे होते हैं, जो आपके लास्ट मंथ की पे स्लिप पे होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय की रनिंग बेसिक पे 66,490 रुपये है, जबकि इसी ग्रेड की जो इनिशियल सैलरी है वो 28,070 रुपये है। तो इंशाल्लाह इस बात का कभी इम्कान है, ये जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 प्रोवाइड किया गया है ये हमारी रनिंग बेसिक पे होगा। तो व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। सिंपली हमने 35 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई इसको कर देना है जो आपकी रनिंग बेसिक पे होगी। तो आपके पास एडहॉक रिलीफ 2023 35% की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे इन एम्प्लॉय की सैलरी में इजाफा 23,272 रुपये है, जो कि इनकी बेसिक पे 66,490 रुपये का 35% है। तो व्यूअर्स, 23,272 रुपये इस एम्प्लॉय की सैलरी में इजाफा हो चुका है और अब इन एम्प्लॉय की जो नई सैलरी होगी वो 1,21,351 रुपये हो जाएगी। अब हम डिडक्शन वाली साइड पे चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी डिडक्शन के रेट को रिवाइज नहीं किया गया, जैसा कि जीपी फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस रिकवरी है, बेनोवलेंट फंड है, या फिर आपकी सैलरी में से आपसे किसी भी चीज़ की डिडक्शन हो रही है जो कि बेसिक पे पे डिपेंड करती है, तो वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपकी बेसिक पे सेम है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। तो यहाँ पे इनकी जो डिडक्शन की अमाउंट है वो भी सेम ही रहेगी। तो इस तरह से जो इनकी न्यू डिडक्शन होंगी उसकी अमाउंट भी 7,010 रुपये ही होगी। तो व्यूअर्स, जो इनकी सैलरी में नेट इजाफा होगा वो 23,272 रुपये ही होगा। इनकी जो नई ग्रॉस सैलरी 1,21,351 रुपये है, इसमें से हम 7,010 रुपये को माइनस करें तो अब आप देख सकते हैं इन एम्प्लॉय की जो नेट सैलरी होगी वो 1,14,341 रुपये होगी। तो व्यूअर्स, सैलरी के लिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब वो एम्प्लॉयज
जो ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 के लिए, क्योंकि उनके लिए एडॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का रेट 30% है, तो वो सिंपली यहाँ पे 35 के बजाय 30% अपनी बेसिक पे का कैलकुलेट करेंगे, उनको भी अपनी सैलरी में एग्जैक्ट अमाउंट का इजाफा पता चल जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ऐसे ऑफिसर्स जो ऑर्डरली अलाउंस रिसीव कर रहे हैं, जिसका रेट पहले 17,500 रुपये था, अब इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, तो वो एम्प्लॉयज अपनी सैलरीज में 7,500 रुपये का मजीद इजाफा शामिल कर लेंगे, उनकी नेट पे का उनको पता चल जाएगा। अब व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं पेंशन की। गवर्नमेंट की तरफ से तमाम पेंशनर्स के लिए पेंशन में 17.5% का इजाफा किया गया है। व्यूअर्स, पेंशन की स्लिप इस तरह से होती है, ये स्लिप आप जिस भी डिपार्टमेंट से पेंशन रिसीव कर रहे हैं वहां से आपको इजीली मिल जाएगी। ये पेंशनर इस बजट में पेंशन के इजाफे से पहले जो पेंशन रिसीव कर रहे हैं वो 69,463 रुपए है। इस पेंशन स्लिप पे आप देख सकते हैं, इन पेंशन की जो टोटल नेट पेंशन है वो 63,191 रुपए है, जबकि 6,272 रुपए इनकी पेंशन में मेडिकल अलाउंस है, जो कि एक मेडिकल अलाउंस 2010 का है जबकि दूसरा 2015 का है। 63,191 रुपए में जब 6,272 रुपए को ऐड किया जाता है तो ये टोटल पेंशन इस टाइम 69,463 रुपए रिसीव कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर, जो पेंशन में इजाफा होता है वो टोटल नेट पेंशन में होता है, उसमें मेडिकल अलाउंस को शामिल नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आपकी पेंशन स्लिप पे जो भी टोटल नेट पेंशन हो, जैसा कि यहाँ पे 63,191 रुपए है, इसमें आपने इस बजट में जो 17.5% का इजाफा किया गया उसको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया 17.5% इंक्रीज। तो सिंपली व्यूअर्स, आपने 17.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई आपने कर देना है इसको, जो आपकी नेट पेंशन होगी यहाँ पे 63,191 रुपये। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो इनकी पेंशन में इजाफा हुआ है वो 11,058 रुपये का हुआ है। इससे पहले जो इनकी टोटल नेट पेंशन थी वो 63,191 रुपये थी। अगर इसमें हम 11,058 रुपये को ऐड करें तो इनकी टोटल नेट पेंशन 74,249 रुपये होती है, और इसी में अगर हम 6,272 रुपये जो कि मेडिकल अलाउंस की अमाउंट है इसको ऐड किया जाए तो इनकी नई पेंशन 80,521 रुपये बन जाती है। जूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बजट 2023-2024 में जो तनख्वाहों में 30 से 35% का इजाफा किया गया और पेंशन में 17.5% का इजाफा किया गया है, उसकी कैलकुलेशन बताई है। इस इजाफे के बाद एग्जैक्ट आपको नई सैलरी और नई पेंशन कितनी रिसीव होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल जूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।